बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। एक मौजू तो है जो लाहौर में कल एक छोटा बच्चा जो अमाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। 9 मई वाले वाक़यात के बाद उसके वालिद, उसकी वालदा और दादी को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले गई। ये वाक़यात देखकर वो बच्चा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, जिसकी वजह से उसकी इसी हालत में वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होनी शुरू हुई। तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती रही, लोग उसके लिए आवाज़, उसके वालिद के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहे। लेकिन कल वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। तो कल पूरी कौम जो है अफसरदा रही, सोशल मीडिया पे पोस्टें लगती रहीं इस हवाले से। तो यकीन करें कि मेरे पास अपने पास अल्फाज नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ हुई यानी कि देख के। इसी तरह हर बंदा गमज़दा था, बहुत बड़ा जनाजा था उसका। उसके बच्चे ने अपने वालिद की जनाजे में शिरकत के लिए अपील की। तो बड़ी खुशी वाली बात है कि हुकूमत ने उसको या मुख्तदर हलकों ने उसको इजाज़त दी और वो अपने बेटे के जनाजे में शिरकत कर। इसके बाद मैं एक अपील ही कर सकता हूँ, आर्मी चीफ साहब से ही अपील करूँगा, और तो किसी से करने का फ़ायदा नहीं है, ना ही किसी के पास और ये पावर है। तो आर्मी चीफ साहब से अपील है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई के वर्करों ने 9 मई वाले दिन कोई गलती की ही नहीं। मैं एक हकीकत पसंद सियासी वर्कर हूँ। गलती हुई है बच्चों से, लेकिन उन्होंने उसका खमियाजा, ये जो 4-5 महीने की जो सज़ा काट ली है जेलों में, अभी तक जेलों में है, ये इनके लिए काफ़ी है। और जो 1.5 2 माह, उनमें से तो खैर बहुत सारे बेगुनाह लोग थे ना, वो भुगत के आ गए हैं घरों में और अब वो मुकदमात को फेस कर रहे हैं सिविल अदालतों में, कोई दहशतगर्दी की अदालतों में, और कोई आर्मी कोर्ट में जो आपके पास हैं। यकीनन उनसे गलतियां हुई हैं, आप उनको अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते माफ़ कर दें। इससे आपके कद में इजाफा होगा। जिस तरह आपने माजी में इन चोरों, डाकुओं, रस्सागीरों को NRO दिए जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए सारी दौलत बाहर ले गए और 3 दिन बर्रे आज़मों में इन्होंने हुकूमतें बनाई, तो इनके चपड़ासियों के भी अकाउंटों से अरबों रुपए निकलते रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर उन लोगों को NRO मिल सकता है तो PTI के वर्कर्स के लिए भी बड़ा होने के नाते एक NRO दे दें। यकीन करें कि इस NRO से आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, अदारे की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, कोई कमी नहीं आएगी। ये कौम के बच्चे हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन है और फ़ौज से भी मोहब्बत करने वाले हैं। तो गलती हुई है, इनको माफ़ कर दें। इनके घरों की भी यही कैफियत है जो अमाद के घर वालों की थी। तो लिहाजा मेरी अपील है कि आप बड़े हैं, कौम के बड़े हैं, आप इन बच्चों को माफ़ कर दें। इनको इतनी ही सज़ा काफ़ी है और ये दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे ज़िंदगी में। दूसरी गुजारिश चीफ जस्टिस साहब, काजी फायद ईसा साहब आपसे है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कल आपने एक ओपन हेयरिंग की और पहली दफ़ा ऐसा हुआ। मैं सारा दिन बैठ के देखता रहा, हालांकि मैं एक आम सा इतनी ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी समझने वाला बंदा नहीं हूँ। अदालती इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ये हेयरिंग अगर आप उर्दू में करते तो और मज़ा आता। बड़ा बोल्ड स्टेप था आपका, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन दूसरी मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि इस मुकदमे का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल आपके कानून ये है कि जी एक जज जो है चीफ जस्टिस, वो मोटर नहीं ले सकता, अकेला बेंच नहीं बना सकता, 2 मोस्ट सीनियर उनसे मशवरा करके बनाए, तो कोई मसला नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं। बेशक 5 के साथ कर लें मशवरा, कोई मसला नहीं है। इसके आपके पास इसके अलावा भी कई कानूनी तौर पे हल हैं। माजी में आप किसी से एप्लीकेशन जो है दिलवा लिया करते थे जब सो मोटो का इख्तियार ही नहीं होता था, तो वो एप्लीकेंट कोई भी खड़ा करके उसे दरख्वास्त दिलवा लेते थे और उस पर एक्शन ले लेते थे। ये कोई मसला नहीं है, इसने अवामी फ़ायदा कोई नहीं था कल वाले केस में। मेरी अपील है, आप 3 बंदों का केस लगाएं, एक इमरान खान का, एक नवाज शरीफ की करप्शन का, एक अपना जो है वो जरदारी की करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, और इनके बच्चों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है,
اس میں سارے شامل ہوں، سب کے بچے شامل ہوں، مولانا فضل الرحمان کیا بھی لگائیں، ٹھیک ہے، اس میں ایم کیو ایم اے این بھی سب کا لگائیں، ایک ایک کیس سب کا، سب کو ایک ہی کیس میں پارٹی بنا لیں اور باری باری سن لیں، بڑی حد ہے ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کھل کے ان کے وکلا کو بولنے دیں اور اردو میں ہیئرنگ کریں، جو بے گناہ ہے وہ بری کر دیں اور جو گناہ گار ہے اس کو سزا دیں۔ یقین کریں جب اس طرح کیس چلے گا اوپن ہیئرنگ میں، فل بینچ سنیں اور اس کیس کی اصل جج جو ہے وہ عوام ہوگی، وہ آپ کو بھی دیکھ رہی ہوگی اور ان کے وکلا کو بھی سن رہی ہوگی۔ پھر آپ اگر غلط فیصلہ کریں گے تو آپ کی عزت میں کمی آئے گی، اگر صحیح فیصلہ کریں گے تو آپ کا تاریخ میں نام لکھا جائے گا۔ آپ کے بارے میں یہ شبہ ہے عوام کو کہ آپ کی وابستگی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ ہے اور آپ اینٹی عمران خان ہیں۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ ماضی میں افتخار چودھری کو وکلا موومنٹ کے ذریعے پوری عوامی سول سوسائٹی اور پاکستان کی عوام نے پورا زور لگا کر، اور اس میں بڑے لوگوں نے شہادتیں بھی دی تھیں اور دوبارہ کرسی پہ بٹھایا تھا ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کے آگے۔ لیکن ہوا کیا، بعد میں ایک پارٹی کے وہ خلاف چلے اور دوسری کے حق میں چلتے رہے اور سب سے لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، نہ تو وہ عدالتی سسٹم کو ٹھیک کر کے جا سکے اور نہ ہی کوئی ایسے فیصلے کر سکے جس سے پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ ہو یا ملک کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ نتیجہ کیا ہے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، متنازع ہو کر گئے، اپنی عزت خراب کر کے گئے۔ تو آپ کے پاس تو ویسے ہی 1 سال کا ٹائم ہے، 12-13 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیں کسی کے خلاف فیصلے کریں گے تو پاکستان کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ایک جج اگر کسی کو رگڑا لگاتا ہے تو دوسرا آگے اس کو ریلیف دے دیتا ہے۔ تو یہاں آپ نے ہمیشہ بیٹھے نہیں رہنا، لیکن یہ کام جو کل آپ نے کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بولڈ سٹیپ لیا ہے، اوپن ہیئرنگ کی ہے۔ اسی طرح اب یہ 3 مقدمے، بس کوئی اور کام نہ کریں، اس کے بعد آپ 15 دن 20 دن، قوم کے 75 سال عدالتوں میں ضائع ہوئے ہیں، یہ 15-20 دن یا 1 مہینہ اور ضائع ہو جائے گا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ کسی کو کوئی گلہ ہی نہیں ہوگا، اور جو آپ یا تو آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا یا سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، یہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔